नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार सुमन। ग्रीनफील्ड एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीरूमदारा की मुख्य सुर्खियों के साथ। ग्रीनफील्ड एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीरूमदारा में विद्यालय प्रबंध निदेशक माननीय श्री SPS रावत जी व प्रधानाचार्य श्रीमती कंचन बिस के सह निर्देशन में ओपन डे प्रदर्शनी का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि की भूमिका में माननीय श्री गणेश रावत जी, स्वतंत्र पत्रकार आशा बिश जी, पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष अमिता लोहने जी, पूर्व उपाध्यक्ष महिला आयोग श्री हरीश खंतवाल जी, सामाजिक कार्यकर्ता श्री अजीत गोस्वामी जी, एडिटर ऑफ अमर उजाला, श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी, एक्स पुलिसमैन, रेडियोलॉजिस्ट, श्रीमती शांति रावत जी, सोशल वर्कर, श्रीमती रेखा त्रिपाठी जी, इंग्लिश फैकल्टी ESTC कानिया, सुमित बौड़ाई जी, लेबोरेटरी ESTC कानिया आदि मौजूद रहे। मुख्य अतिथियों, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों ने छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए नमूनों का बहुत बारीकी से निरीक्षण किया और जजेस की भूमिका अदा की, जिसमें प्राथमिक कक्षा 3 से लेकर इंटरमीडिएट तक के छात्र छात्राओं ने लगभग सभी विषयों के एक से बढ़कर एक अद्भुत नमूने पेश किए, जो बच्चों के अंदर की छिपी प्रतिभा को यथार्थ रूप से प्रदर्शित करता है। विद्यालय के सभी अध्यापकों ने ओपन डे प्रदर्शनी को सफल बनाने में छात्र छात्राओं का भरपूर सहयोग किया। विशेषकर विज्ञान प्रवक्ताओं में फिजिक्स लेक्चरर नरेंद्र सिंह रावत एवं केमिस्ट्री लेक्चरर पंकज रावत एवं कमलेश पांडे के मार्गदर्शन में छात्र छात्राओं ने विज्ञान के अद्भुत नमूने प्रस्तुत किए। सभी प्रस्तुत किए गए नमूनों की कुल संख्या 70 के लगभग थी। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूं छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए शानदार नमूनों की ओर। आइए मेरे साथ वीडियो को अंत तक देखे रहें। तो मेरे सामने ये पहला मॉडल है जो यहाँ पे रखा है, वोल्केनो इरेप्शन, जिसको ज्वालामुखी कहते हैं। तो मुझे बताएंगे कि बेटा ये वर्क कैसे करता है, क्या ये वर्क कर रहा है इस समय? यस सर, यस। क्या क्या डाल रहे हो इसमें, क्या डाल रहे हो जो इसमें वर्क कर रहा है? इनो जरा डाल के देखो। बताइए वोल्केनो इरेप्शन कैसे लावा सरफेस पे बाहर आता है? तो अच्छा, जो ये लाल लाल जो आपने दिखाया हुआ है, ये रेड रेड इधर, तो वो तो लावा होता है ना? लावा होता है, वो तो होता है लावा। तो कोई बता सकता है कि ज्वालामुखी कितने टाइप का होता है? कितने टाइप के ज्वालामुखी होते हैं? 3। कौन कौन से? एक्टिव वोल्केनो, शील्ड वोल्केनो, कोई शेप वोल्केनो एंड कंपोज्ड वोल्केनो। यस। शांत ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी के प्रकार हैं। आइए अगले मॉडल की ओर। ये मॉडल लिखा है यहाँ पे मैथ सिटी। मैथ सिटी, बच्चों क्या बताना चाहते हो आप मैथ्स के बारे में? Math city, sir, this is our math city, sir, in which we are representing 2D and 3D shapes like cone, star, square, pentagon and circle. This is cylinder building with circle on top, and this is triangle. These are the shapes with their edges, faces and vertices, and these are formulas like area of triangle, half into base into height. ओके, मुझे ये बताओ कि मैथ्स को बच्चे कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट होती है। क्या आपको लगता है कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट होती है? सर नो। क्यों? आपको इसका मतलब आपको मैथ्स अच्छी लगती है? सर यस। ठीक है, चलिए, थैंक यू। बहुत अच्छा मॉडल आपने बनाया। वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, वेरी गुड जॉब। अगला मॉडल मेरे सामने है। क्या लिखा है ये? ओके, कुछ इन्वेंशन जो हुए थे इन्होंने वो बनाया। बताओ बेटा, ये वर्क कर रहा है? यस सर। बताओ वर्क करके कैसे कर रहा है, ये वर्क कैसे वर्क करता है ये? यहाँ पे साइंटिस्ट के नेम्स है और इधर इन्वेंशन है उनके। तो अगर हम कोई भी साइंटिस्ट के नेम को क्लिक कर रहे हैं और उनके सही इन्वेंशन को क्लिक करेंगे तो बजर बजेगा जैसे, और अगर गलत इन्वेंशन पे क्लिक करेंगे तो बजर नहीं बजेगा। अच्छा, कुल मिला के मतलब इनका जो इन्वेंशन है उसी पर ये बेल बजेगी। इन्होंने क्या इन्वेंशन किया था? चलिए, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, तो मेरे सामने अगला प्रोजेक्ट है, ये लंग्स है, ये हार्ट बनाया हुआ है बच्चों ने ये। तो आपका नाम क्या है? सर रमेश। रमेश, विच क्लास डू यू रीड? सर 7th। 7th। क्या है, कैसे वर्क करता है? It's
our turn to display our model. But suddenly, my heart starts pumping. But that's not the catch. The catch is that what's happening in my heart. Now, our class 17 members in the guidance of our class subjective teacher of science, Mr. Abhishek sir, and principal ma'am, we will briefly explain you this whole project. Now, I will explain you the heart, but before this, that's important to understand that what's circulatory system. Now, my friend will explain that what is circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम हिंदी में या इंग्लिश में आप अगर जिसी भी भाषा में सहज हो आप उसी भाषा में बात कर सकते हो. Circulatory system is a system which is used for all kind of transportation in our body. It mainly have three parts, that is blood, blood vessel and heart. I will explain you about blood. It is divided into four parts. First it is in plasma, then it is that is in plasma, second is RBC, third is WBC and fourth is platelets. First, plasma is present 55% in our blood, which give it a liquid nature. Second, RBC, red blood cells. In RBC, hemoglobin is present, which gives a red color to our blood. WBC are white blood cells, which helps to fight from the infections in our body. And at last, platelets, that is help in clotting of blood. Now my friend will tell you about blood. एक मिनट बेटा, मुझे कुछ क्वेश्चन का जवाब दो. कोई बात नहीं, आपने लिखा हुआ है. मुझे एक बात ये बताइए कि प्रेजेंट में जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, है ना, अगर उसको कम करना हो तो क्या कर सकते हैं? सर, लोग गंदी चीज़ें खा रहे हैं. सर, गंदी चीज़ें खाने से जिससे हमारे लीवर और ज़्यादातर हमारे हार्ट क्या कर रहे हैं? हार्ट पे जो फोर्स पड़ता है ज़्यादातर, उस वजह से ज़्यादातर हार्ट अटैक के सीन हमें केस देखने को मिलते हैं. तो मेरे देश को ये संदेश है कि आपको कभी भी जंक फूड हद से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और हर चीज़ को पीएच लेवल से चेक करके खाना चाहिए कि ज़्यादा एसिडिक है या फिर बेसिक है, जिससे हमारे हार्ट पे ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है. यस, थैंक यू सो मच टू ऑल. थैंक यू सो मच. एंड अगला है इंडियन पॉलिटिकल मैप. तो ये भारतीय राजनीतिक मैप यहाँ पे है. इसमें आप सारे जितने भी हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है बता पाओगे मुझे? सर पहले आपको एक इसमें स्टेट लेनी है सर. आप फिर आप ठीक है, लीजिए, मैं ये खोल दिया. झारखंड कहाँ पे है? झारखंड लोकेट करो झारखंड को. अब मेरा बिहार के एकदम बगल में यहाँ पे. और अब मेरा दोस्त रमीज आपको बताएगा इसके बाद में कुछ ज़रूरी चीज़ें. सर, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे झारखंड के बारे में सब कुछ लिख रखा है. इट्स कैपिटल इज रांची. इसकी कैपिटल रांची है. फेमस फूड इज डूस्का इसका सबसे प्रसिद्ध फूड है. ऑफिशियल लैंग्वेज इज हिंदी. इसकी सबसे ज़्यादा बोलने वाली राष्ट्रीय भाषा है हिंदी. अगर आपको और ट्राई करना है बस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार, क्योंकि अभी और मॉडल भी हैं, उनकी ओर भी जाना है. थैंक यू सो मच. अगला है मेरे सामने. गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. पेरिस्कोप. बताइए बेटा, पेरिस्कोप क्या है? A periscope is an instrument which is used for observation, which prevents direct line of sight from observer's current position. Like if you are in submarines, so you will get the information that what is going on the above surface. तो इसका आज यूज़ हो रहा है, फ्यूचर में क्या यूज़ होगा इसका? Future approach. सर, इन फ्यूचर वी कैन सी सबमरीन को एनिमी देखने में भी मदद कर सकता है हमें. अच्छा, फ्यूचर में मदद कर सकता है. चलिए, थैंक यू सो मच. थैंक यू. और ये Invented by Hippolyte Mary Davy. इसका इन्वेंटेड किसने किया? It is invented by Hippolyte Mary Davy. सो नेक्स्ट, ये मेरे सामने है कैलिडियोस्कोप. ये कैलिडियोस्कोप है. तो बताओ बेटा, आप क्लास 8th में हैं, आपका नाम है? Sir, my name is Hema and her name is Angel and her name is Vaishnavi. And बताइए, इसका यूज़ बताइए, क्या काम आता है ये? it is used for making designs and patterns on walls and fabrics, etc. बेटा, प्रेजेंट में इसका यूज़ हो रहा है? हाँ, इसके लिए मतलब इसके डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है ये. चलिए, मैं बढ़ता हूँ अगले मॉडल की ओर. एक मॉडल यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए, एक नमूना, शानदार नमूना. तो क्लास 11th की छात्राएं हैं. तो बेटा, आपने बनाया हुआ है ये पहाड़ी क्षेत्र विज्ञान को दर्शाता हुआ. तो बताइए, मतलब क्या क्या है इसमें, क्या क्या आप मुझे बताना चाहेंगे? नमस्कार.
मेरा नाम रिया, मैं कक्षा 11 की छात्रा और ये मेरे सहपाठी सुप्रीत और सृष्टि। इसमें 3 चीज़ें हो रही है। एक हो रही है पहाड़ी क्षेत्र में लोग कैसे चलते हैं और ये सीढ़ियों में कैसे चला जाता है, और तीसरी चीज़ ये झूला कैसे काम करता है। तो मेरी सहपाठी आपको बताएंगी। तो मैं आपको पहाड़ी के बारे में बताती हूँ। जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं और उसकी चोटी पे पहुँच जाते हैं तो हमारी दिल की धड़कनें और हमारी सांसें बहुत तेज़ हो जाती हैं। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। जब कोई इंसान इस पे चलता है तब उसकी बॉडी में 2 फोर्स वो होते हैं, एक्ट होते हैं। एक लगता है नीचे की ओर और एक लगता है ऊपर की ओर, और वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान स्टेबल होता है और वो इस पे अच्छे से चल पाता है। अब हमारा सबसे लास्ट और सबसे बढ़िया चीज़ है, सर एक बार जूम कर लीजिए। अब मैं आपको इसे चला के दिखाऊंगी। तो ये है स्विंग कैरोसल, जिसको हम हिंदी में झूला भी बोलते हैं। इसमें लोग जितनी जल्दी ये बढ़ता जाएगा उतना ही ये वाला हिस्सा हमारा ऊपर उठता जाएगा। पर इसमें फिज़िक्स ये है कि 55 डिग्री यानी कि 55 डिग्री से ऊपर ये नहीं जाएगा, क्योंकि लोग गिर सकते हैं। यही हमारी पहाड़ों के पीछे की फिज़िक्स होती है, जो आजकल कोई नहीं जानता। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बच्चों, आपने बहुत अच्छा मॉडल दिखाया, मतलब आपने साइंस के साथ इसको कंपेयर किया है। थैंक यू वेरी मच। मेरे सामने अगला मॉडल ATM मशीन। बताओ बेटे जरा ये वर्क कैसे करता है। सर पहले इसमें डालेंगे ATM कार्ड। ठीक है, आपने इसमें ATM कार्ड डाल दिया है, ठीक हो गया। जैसे अब हमको अगर इसमें डिपॉजिट करने हैं पैसे, तो हमको सिंपली अपनी पिन डालनी है, फिर उसके बाद ये बटन दबा देना है। जब हमने ये बटन दबाया तो सीधे पैसे अंदर चले गए। तो अब अगर आपको क्रेडिट करने हैं तो फिर से आपको पिन डालनी है और फिर आपको क्रेडिट करना है, फिर पैसे आपके बाहर आ जाएंगे। क्या बात है यार, मतलब एंड वी डजंट हैव टू टच। समझाइए बेटा इसके बारे में, आप जिस भी लैंग्वेज में आपको सहज लगे उस भाषा में आप समझाइए। Yes sir, this is a handle provided here and we have to follow the path from one end to the another end, and the rule of this game is simple. We have only we doesn't have to touch the wire, otherwise we will touch the wire, so it will buzz it. So we have on the switch and I have touched the wire, so it is buzzed. Like this sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो मेरे सामने अगला मॉडल है, यहाँ पर इस मॉडल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो मैथ्स के बारे में, ये मैथमेटिक्स के कुछ फार्मूले दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो बेटा बताओ कि क्या है ये, हिंदी में बताना मुझे। सर ये जो एंगल्स है ना, मैं इसके बारे में बताऊंगी। सर ये जो 90 से कम के एंगल होते हैं ना, इनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, मतलब जो सबसे छोटे एंगल होते हैं पूरे मैथ्स में। और उसके बाद सर आता है ये ऑब्ट्यूज एंगल हमारा, जो 180 के बीच में, और 90 जो 90 से बड़ा होता है और 80 से छोटा होता है। बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद हम आते हैं अपने रिफ्लेक्स एंगल पे, जो 180 से बड़ा होता है और 260 से छोटा होता है। और उसके बाद हम आते हैं अपना कंप्लीट एंगल पे, जो पूरा जो अभी तक वो है ना, जो एकदम 360 पे होता है ना, 360 पे, उसे हम कंप्लीट एंगल बोल देंगे, क्योंकि उसके बाद ये पूरा कवर हो चुका है इससे, इसलिए। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। मतलब आपने एंगल्स को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, वेरी नाइस। अगला मॉडल है मेरे सामने, इस मॉडल के बारे में बताओ। ये मॉडल क्या काम करता है, कैसा है, क्या बताना चाहते हो इस मॉडल के बारे में? इस मॉडल से हम ये बताना चाहते हैं ना कि जो अभी शहर है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स अपना चलाते जा रहे हैं, वो कैसे धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। मतलब कुल मिला के आपका ये कहना है कि जो ये जोन आपने दिखाया है ये शहरी है, जहाँ दुनिया भर का पॉल्यूशन है, जहाँ पर मतलब आज पर्यावरण बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और इधर का जो आप दिखा रहे हैं ये विलेज टाउन दिखा रहे हैं आप, कि जहाँ पर हरियाली भी है, सब कुछ मौजूद है, तो वहाँ जीवन जीना कितना शानदार है पर्यावरण के अकॉर्डिंग। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस प्रोजेक्ट। एंड ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। बताइए व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम? सर मेरा नाम अक्षत है और सर मेरा पार्टनर है मेरा आदित्य। सर हम क्लास 7 से हैं।
सर इसमें ये हमें ये पता चलता है कि सर जो सबसे बड़ी साइड यू कैन ट्राई, आप कुछ जैसी भाषा आप इंग्लिश में समझाना चाहते हो तो इंग्लिश में समझा दीजिए, नो प्रॉब्लम। सर हाँ ठीक है। सर जो सबसे छोटी साइड होती है सर उसको, सर जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और सर जो नीचे से होती है सर उसको बेस कहते हैं सर, और जो सर 90 डिग्री पे जो बन रहा होता है एंगल सर उसको परपेंडिकुलर कहते हैं सर। दो छोटे स्क्वायर का सम सर एक बड़े स्क्वायर का सम होता है सर। हम इसमें देख भी सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल कर भी सकते हैं इसमें सर। जैसे सर हमने सर इन सबको देखा सर, इसमें सर पिंक पोर्शन सर पूरा हट गया है, और सर बाकी ये दोनों जो स्क्वायर थे वो आ गए हैं सर। इससे ये पता चलता है कि ये थ्योरम सही बात कह रही है। बिल्कुल सही भाई, इसको हिंदी में कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो हमने क्लास 8th में पढ़ा था। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस, वेरी गुड। आपका ये आपने दाल रखी है भाई, यहाँ पर ये दाल रखी है। दिस वन इज आल्सो पाइथागोरस थ्योरम सर इन आई सी इन राइट एंगल ट्रायंगल सर। इन प्रीवियस वन सर आई सेड कि सर 90 डिग्री एंगल सर इन दोनों को सम सर इसके बराबर होता है सर। इसमें भी देखते हैं सर, अगर हमने ऐसे करा तो सर इसमें भी सर सब भर गया है सर, इधर से हट गया है सर, आप देख सकते हो सर। इसलिए सर ये भी ट्रू है। बहुत बढ़िया, मतलब डब्बे खाली हो गए दोनों, ये बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, क्या होता है भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच? सर लाइक हमने इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप इंग्लिश में समझा सकते हैं, आपने इंग्लिश में लिखा हुआ है। लाइक ऑक्टागन, इट इज ऑक्टागन, 8 साइड, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एक्सेट्रा। ओके, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो उसमें आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को चुना है। इंग्लिश के हिसाब से वो पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अगला बोलते तो ये सनफ्लावर की तरह लगता है, और इसको घुमा भी सकते हैं हम। इज अ वर्किंग मॉडल। और हमने इसके अंदर आंसर और डेफिनेशन और एग्जाम्पल रखे। अगला मॉडल मेरे सामने है सर्वनाम का। ओके, अगला मॉडल सर्वनाम का है। देखिए, हिंदी के सर्वनाम बताए हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार बनाया। अगला मॉडल मेरे सामने है। इन्होंने तो बिल्कुल ही बड़ा ही शानदार मौसम, बड़ी शानदार हरियाली से भरा हुआ। क्या बताना चाह रहे हो भाई इसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में? जिसमें वाटर साइकिल है, जिसमें अगर हम ये चलती रहेगी, ये कभी रुकेगी नहीं और अर्थ के चारों ओर चलेगी। जब अगर हम ये कंडेंसेशन वो है कि अगर पहले वेपर है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, जब अगर हम वो करेंगे वाटर साइकिल में रहेंगे। और वाटर साइकिल ये है कि जिससे हमें पानी मिल सकता है। इसलिए अब कभी नदी है उसमें धूप पड़ेगी, वो वेपर बनेगा, तब बादल बनेगा, तब बादल से बारिश होगी। ये चलते रहेगा, घूमते रहेगा। बहुत बढ़िया, मतलब आपने एक साइकिल बना रखी है। ये ठीक, नाम वाटर साइकिल पड़ा है क्योंकि ये घूमती रहती है। और ओके, इसलिए इसका नाम वाटर साइकिल पड़ा है क्योंकि ये घूमती रहती है। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, गुड जॉब। अगला प्रोजेक्ट है, इसके बारे में समझाएंगे। बताइए बेटा, क्या है ये, क्या बताना चाहते हो आप? Today I am telling very important and interesting topic, action word. Action word, also known as verb, are the word that show what a person, animal or thing is doing. ओके, आपने ये लिखा है रनिंग। क्यों लिखा है यहाँ पे रनिंग? सर ये मैम ने लिखा हुआ है। मैम ने। ठीक है, वेरी गुड, वाओ। अगला सारे ग्रह, उपग्रह यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये है हमारा सोलर सिस्टम। अच्छा, ये बीच में सन है और इस सन के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं हमारे प्लैनेट्स। ठीक है, तो इसमें मून नहीं दिखाया आपने यहाँ पे, क्योंकि मून अर्थ का क्या करता है? यस, मून सैटेलाइट है। यहाँ पर मून, यहाँ अर्थ की क्या करता है? परिक्रमा करता है। बताओ इसके बारे में बताओ। Solar system is a group of planet. It has 8 planets and one is sun. Like Jupiter, Mars, Earth. Earth is a blue planet. It is also called blue planet. It is presents 70% water in it. अच्छा, यहाँ केवल अर्थ में ही जीवन है, अर्थ में ही जीवन है, इस पर ही जीवन है, बाकी किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं है। क्या आने वाले समय में किसी और ग्रह पे जीवन की कल्पना हो सकती है, की जा सकती है? की जा सकती है, अगर आप थोड़ी कोशिश करें तो हो सकता है। तो यहाँ मार्स पर जो है आने वाले समय में बोले यहाँ पर जीवन की कल्पना की जा सकती है। यहाँ पर भी मौसम बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, बस यहाँ हो सकता है कुछ।
लेकिन वो समय बहुत दूर का है और यहाँ जाने की जर्नी बहुत लंबी होगी, है ना, हर एक आदमी नहीं जा सकता है। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, थैंक यू। वेलकम। इसको क्लोज कर दो। अगला नमूना मेरे सामने है, ये दिखाइए बेटा जरा, ये देखो क्या शानदार बनाया है। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये 2 बच्चे सामने खड़े हैं। बेटा किस क्लास के हैं आप? थर्ड। अच्छा, थर्ड में। चित्रा नाम है ना आपका? चित्रा बताओ तो क्या है ये, मतलब? Series of number. I take a number of this series. The series is incomplete. जब हमें सीरीज कंप्लीटेड करनी है तो हमें एक नंबर लेना है, फिर हमें उसको फिर से उसमें रख देना है। The series is completed. अच्छा, मतलब कोई सा भी एक निकाल दिया, नीचे रख दिया, और जब हम उसको फिर से वहीं पे लगाते हैं तो इसका मतलब सीरीज कंप्लीट है। अच्छा, इधर क्या है ये? इस साइड क्लॉक, टेलिंग क्लॉक। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, एक्सीलेंट, वेरी गुड। कुछ बोलना चाहोगे? बताओ क्या बताना चाहते हो? My project of ascending and descending order. First, अच्छा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। so what is ascending order? अच्छा, व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? Ascending order means चलो, डिसेंडिंग ऑर्डर। descending order means arranging things from large to smallest. ठीक है, मतलब आरोही और अवरोही क्रम इसको कहते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय। अगला मॉडल है मेरे सामने। बेटा कौन सी क्लास है आपकी? Sir, third. आपकी भी क्लास थर्ड होगी? Yes. थर्ड क्लास, बताओ बेटा इसके बारे में बताओ। Place value is the value of each digit in a number based on its position. Example, there we have 155. Here 155. अच्छा, मतलब ये सर्कल घुमाना है जो यहाँ से लेना है। जैसे 434 ले लिया तो उधर से हमने इसको सर्कल घुमा के 434 पे लाना है। ओके, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट, वेरी गुड। और ये क्या है, इसके बारे में बताओ। So we have 5 seasons, but I have only made 4 seasons here. तो यहाँ पर आपने 4 ऋतुओं के बारे में बताया, 4 सीजन। कौन कौन से सीजन आपने यहाँ पे दिखा रखे हैं? Sir, winter season, rainy season, autumn season, and summer season. समर सीजन, मतलब आपने चारों दिखा दिए यहाँ पे, वेरी गुड। और ये क्या है? टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। बताओ कौन कौन से भेद होते हैं संज्ञा के? नहीं, इसके बारे में बताओ जो आपने लिखा है। There are 5 basic types of noun. Name, common noun, proper noun, collective noun, material noun, and astronoun. There are 2 other types of noun. Name, countable noun, uncountable noun. ठीक है बेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। अगले मॉडल की ओर बढ़ते हैं, साइंस ऑर्गेन्स। ओके, नेक्स्ट है व्हाट्स द टाइम। अच्छा, टाइम क्या हुआ? व्हाट इज, क्या है, क्या क्या बताना चाहते हो आप? The time is very important thing which use in things. टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बिना टाइम मैनेजमेंट के हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। टाइम तो बनाना पड़ता है, चाहे लाइफ में हो, चाहे पढ़ने का टाइम टेबल होना चाहिए, उठने का टाइम टेबल होना चाहिए, खाने का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल इज पॉल्यूशन। क्या ना? Pollution. पॉल्यूशन। अच्छा, पॉल्यूशन तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, कितने प्रकार का होता है पॉल्यूशन? 4. कौन कौन से? Air pollution, land pollution, water pollution, and noise pollution. अच्छा, वाटर पॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं कि जिससे वाटर का पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है? Water which into rivers make to dirty water. यस, जब गंदा पानी जब नदियों में मिल जाता है, पानी के साथ मिल जाता है, फिर हम उसको पीते हैं, है ना। तो तब क्या होता है, हमारी तबीयत खराब होती है, वेरी बैड, है ना। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। यस, आपका शेप्स, कौन कौन से शेप्स होते हैं बताइए? So rectangle, circle, square, and this type of shape there is very much, and hexagon, triangle, and right angle. This type of shapes are there. एक्सेलेंट बेटा, वेरी नाइस। कट कर दो बेटा मेरे सामने। किस क्लास के बच्चे हैं? बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं, सारे 4th के हो।
वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आपने लिखा है नाउन, ये पर्सन और ये एनिमल्स। अच्छा, अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, है ना, ये संज्ञा की परिभाषा है। जंतर मंतर ही लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। अच्छा, जंतर मंतर ही लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। अच्छा, सर इट्स लोकेटेड इन अमृतसर। गोल्डन टेम्पल, इट्स लोकेटेड इन अमृतसर। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और ये क्या है? रिफ्लेक्शन। बताओ क्या बताना चाहेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में? A fraction represent a part of a whole. Example: 8 by 8, 8 by 7, 8 by 9 by 8, and 8 by 2. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, Yes. Thank you, sir. वेलकम। तो अगला मॉडल, ये बड़ा खतरनाक नमूना यहाँ पे बना हुआ है, दिखाइए बेटा जरा, देखो, बड़ा ही शानदार। 1 मंजिल, 2 मंजिल और तीसरा ऊपर छत टॉप बना दिया। बहुत बढ़िया। क्या है इसमें? आपने लिखा है आर्टिकल्स। बताइए, मुझे समझाइए, थोड़ा सा समझाइए। सर इसमें हम जैसे आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, ए एंड द। सो वी आर एक्सप्लेनिंग द आर्टिकल्स। ए host at A used for vowel words like table, dog and boy, cat, etc. N is used for vowels like igloo, orange, ice, etc. The is used for natural things like the moon, the sun, the stars, the planets, and etc. वेरी नाइस मॉडल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नेक्स्ट, ये लिखा है हिंदी का वचन, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, ऐसा कुछ है। तो एक वचन और बहुवचन। बेटा बताओ, वचन की परिभाषा क्या है? संज्ञा और सर्वनाम से जो अनेक या फिर एक शब्द बनते हैं उन्हें वचन कहते हैं। वचन कहते हैं। जैसे मानो एक वचन में कितनों का बोध होता होगा? एक वचन में एक और बहुवचन में बहुत सारे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने ये सर्कल बना रखा है, ये वस्तु, चूड़ी, इससे पता लगा सकते हैं आप? कैसे? जैसे कोई जैसे बच्चे हैं तो सर उन्हें जैसे एक वचन बहुवचन में पता नहीं है, तो इस चीज़ से आराम से सीख सकते हैं। कैसे, आप जरा करके दिखाओ। सर एक वचन में देख सकते हैं आप वस्तु है और दूसरे वचन में वस्तु हैं, इसके बारे में आप समझ सकते हैं बहुवचन मतलब ज़्यादा और एक वचन में। अच्छा, मतलब इधर से वस्तु एक वचन में है और इधर वस्तु है बहुवचन में। आप बहुत बढ़िया, मतलब बच्चों को समझा सकते हैं इससे। वेरी नाइस बेटा, एक्सीलेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट है नाइट, डे। क्या है? डे एंड नाइट, मतलब रात और दिन। रात और दिन क्यों होते हैं? वेरी इंटरेस्टेड, ये तो ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है। बताइए, रात और दिन क्यों होते हैं? Good morning, sir. We are Ranjeev, Alfez and Sachin and we are excited to present our SST model. The purpose of our model is we created it to show how day and night happen. Now my friend Sachin explain. क्योंकि जब हमारा अर्थ रोटेट करता है ऑन इट एक्सिस, तो तब दैट्स व्हाई आवर डे एंड नाइट हैपन। अच्छा बेटा, जब अर्थ मूवमेंट करता है ना हमारा, उसी से ऋतु परिवर्तन होता है। बरसात भी होती है, गर्मी भी आती है, ठंड भी आती है। तो ये रिवोल्यूशन से ही होता है जब हमारी अर्थ घूमती है। हमारी अर्थ 2 टाइप से घूमती है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। एक तो अपने उस पर घूम रही है और दूसरा एक पूरा सन का चक्कर लगा रही है पूरा। तो आपने ऋतुओं को यहाँ पर और डे नाइट को डिफाइन किया कि रात कैसे होती है और दिन कैसे होता है। वेरी नाइस बेटा, नाइस, वेरी गुड। अगला टॉपिक है, ये मेरे सामने खड़ी है बेटा। कौन सी क्लास में हो? 8th में। आपका नाम क्या है? सुहानी। बताओ बेटा, इससे रिलेटेड क्या है ये? इससे रिलेटेड है। अच्छा, आपने लिखा है संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा बताओ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अच्छा, जैसे अगर मैं व्यक्ति का नाम राम कहूँ तो राम क्या है? राम संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा है। अगर मैं कहूँ ईमानदार, तो ईमानदार क्या है? ईमानदार संज्ञा ही है। भाव है। संज्ञा है पर भाववाचक में आता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, है ना। इधर समूहवाचक भी लिखा है आपने। इसके 3 भेद। इसके 3 भेद होते हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड।
अंग्रेजी में 2 वेद होते हैं? हाँ। कौन कौन से? एक होता है समवायवाचक, द्वयवाचक, संज्ञा। ओके ओके, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट, वेरी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो सामने नज़र आ रहा है यहाँ पे दिखाइए, ये है मैथ सिटी। मैथ सिटी इन्होंने बनाई हुई है। बेटा क्या बताना चाहते हो आप? स्पष्ट शब्दों में बताइए, शॉर्ट एंड स्वीट। सर आज हम ये जैसे कि मैथ सिटी है, तो मैथ सिटी में हमने शेप से बना रखे हैं। जैसे ये ट्रायंगल हो गया, ये हमारा सर्कल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, और ये क्यूब हो गया, और ये स्क्वायर हो गया जैसे कि, और ये स्टार, और ये कोन, और ये सिलेंडर हो गया। तो फिर आगे आप हमारे तमस बताइए। चलिए बेटा, और कुछ बताना है? Our project focuses on different type of shape like square, triangle, circle, cube, and rectangle. Rectangle have 4 sides. For right angle, its opposite side are equal. Perimeter of rectangle 2 bracket L plus B. ये क्या है? ट्रायंगल है। ये क्या होता है, इसके बारे में बताओ। ट्रायंगल इसके 3 साइड होते हैं, और इसका पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स सभी। बिल्कुल, मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए इसको त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। 3 भाग होते हैं। एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों भुज बराबर होते हैं। एक होता है आइसोस्केलर ट्रायंगल जिसके 2 भुज बराबर होते हैं और एक अलग होता है। और एक होता है स्केलर ट्रायंगल जिसके कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। और वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, नाइस प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया मैथ सिटी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बताओ बेटा, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? In part of speech there are 8 kind. We will explain you 8 kind. First, noun. A noun is the name of any person, place, animal or thing. Pronoun. A pronoun is a word which is used in the place of a noun. Verb. A verb is a word used to denoting an action. ओके, आपने ये सभी बनाया हुआ है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। वेरी नाइस प्रोजेक्ट, वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। इट इज़ वेरी नाइस टॉपिक। प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ जो पॉल्यूशन है, और जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का मेन कारण है कि सूर्य की जो ताप है ना, सूर्य की जो ऊर्जा है, अब सूर्य का तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो जिसके कारण से क्या होगा, जो हमारे ये ग्लेशियर हैं वो पिघलेंगे, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का पानी बढ़ेगा, और जब समुद्र का पानी बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होंगे, नदी जो तटवर्ती क्षेत्र हैं हमारे समुद्र के किनारे वो डूबते हुए नजर आएंगे। वाटर का रेशियो प्रेजेंट में है 71%, और बाकी कम ही परसेंट हमारे पास लैंड बची है। अगर ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती जाएगी तो लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से ये 71% कब जाके 80-90 भी हो सकता है, इसलिए हमको इसको रोकना है। बताओ बेटा, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? A global warming is a process that causes the earth to become hotter. और कुछ बताना चाहेंगे? Most of the evidence causes the increases in temperature is from human activity. बिल्कुल बिल्कुल, आपने दिखाया हुआ है, यहाँ पर फैक्ट्रियों का धुआं है, फैक्ट्रीज है, ये फैक्ट्रियों का धुआं है, उड़ रहा है, ये पोल्यूशन, ये कहाँ जा रहा है, हवा में जा रहा है, जिससे कि एसिड रेन भी होती है, इससे एसिड रेन भी होती है। और आपने ये बताया है बढ़ता हुआ नगरीकरण, बढ़ता हुआ ये जो शहरीकरण है, शहर लगातार बढ़ रहे हैं, पर्यावरण का नुकसान होता जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो इसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग होना तय है। ठीक है बेटा, वेरी नाइस टॉपिक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉडल की ओर। तो सामने दिखा है मैथ्स पार्क। तो बच्चों से पूछते हैं कि मैथ्स पार्क आपने बनाया है, बेटा बताओ जरा इसके बारे में, आपका बनाने का क्या मतलब है, और आप किस क्लास के हैं? 6th. अच्छा, 6 क्लास के हैं। 6 क्लास के क्लास टीचर भी यहीं पे खड़े हैं। अच्छा, आप 5th के हैं। तो चलिए बच्चों, बताओ ज़रा मुझे इसके बारे में, क्या है ये, आप क्या बताना चाहते हैं जिसे मैं आसानी से समझ पाऊँ? Sir, our maths park focus on making complex mathematical ideas easily. कैसे, इसके बारे में समझाओ। जैसे ये घूम रहा है ना, ये इसमें बताइए मुझे ये क्या है ये? Sir, please, firstly, you spin this. Which topic will come? I will explain you that topic. Spin. ओके, अगर आप इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे जैसे ये तीर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखा है? लाइन। बताइए, समझाइए मुझे लाइन। Line is the infinitely straight path which has no end point.
ओके बेटा, ये लिखा है स्क्वायर टाइप्स ऑफ शेप्स। अब इस टाइप्स ऑफ शेप्स के बारे में बताइए कि इसका मैथ्स में क्या काम आता है, बताइए। ये ट्राइंगल लग रहा है मुझे, यस, बताइए। ये आयत है, बताओ कौन बताएगा। Triangle is a polygon with 3 sides and 3 vertex. ओके बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है यहाँ पे ये टॉपिक। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट, वेरी गुड। आ जाओ। और अच्छा, ये कंकाल जैसा सामने देखिए। अच्छा, आपको बनाने का क्या मतलब है, क्यों बनाया आपको ऐसे, बताओ। ये कौन, अभिषेक सर जी, जरा सर की तरफ कीजिए, सर के ही मार्गदर्शन पे ये बना हुआ है। सर आइए, सर के मार्गदर्शन पर ये बना हुआ है। सर बताइए, इसे बच्चे को सीख पाएंगे पक्का? बिल्कुल सीख पाएंगे सर, और जो बच्चों ने सीखा है वो बच्चे आपको बताएंगे। सो कनिष्का, अवनी, मोहित, प्लीज एक्सप्लेन द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। कम, आइए बेटा, प्लीज कम फॉरवर्ड, बताइए। Skeleton have 4 type of joint: ball and socket and ball joint, which it allow ball-shaped surface of one bone fitted into the hollow shape of another bone, known as socket. Hinge joint, it allow front and back movement. Pivotal joint, it allow twisting, rotation and extension of the body. Fixed joint, it doesn't move in any direction. चलिए बेटा, फिर और कुछ बताएंगे मुझे इसके बारे में? Sir, yes. Sir, in our body, bone to bone joint, we say it tendon, and bone to skin joint, we say it ligament. In our leg, this is the longest bone, which we said like how many bones are there in your body? 206. 206 हड्डियाँ होती है हमारे शरीर में। Sir, yes. Sir, this is a rib cage. In this, there are 12 rib cage in each side of our chest. It protects our heart, lungs, kidney and other vital organs. This is our backbone. Backbone, in this small bones attached to it, which are known as vertebrae. It is limb. It is. अच्छा सर, मतलब आपने ये दिखा दिया यहाँ पे कि इंसान की हकीकत ये है। हाँ बिल्कुल सर। माने ये जो चमड़ा है, ये माया मोह का एक जाल है सर, यही कह सकते हैं। बिल्कुल सर, है ना, क्योंकि अगर कोई कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, उसके सामने उसकी वाइफ का एक्सरा रख दो। Am I right सर? सर यू आर एब्सोल्युटली राइट। और जो भी हमारा बॉडी है वो बेसिकली स्केलेटन और मसल से ही मिलके बना हुआ है। एग्जैक्टली। सो अभी हमने इस मॉडल में ये दिखाना चाहा कि जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, जो जॉइंट्स हैं, जो बोन्स हैं, वो किस किस टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ पे वो होते हैं। तो बेसिकली बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि जो हमारे मसल्स हैं वो क्या हैं, स्केलेटन सिस्टम है वो क्या है, बोन्स है वो क्या है। ये बच्चों को आगे जाके जब बच्चे बड़े होके बायोलॉजी लेंगे या फिर डिफरेंट स्ट्रीम्स में जाएंगे तो ये उनके काम आएगा। जब जो बेसिक नॉलेज बच्चा अभी ले लेगा वो उनके आगे जाके डेफिनेटली इंप्रूवमेंट में काम आएगा सर। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। तो यहाँ पे मुझे संस्कृत के दर्शन हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आज जिस भाषा को एक मृत भाषा समझा जा रहा है, आपने उससे ये टॉपिक लिया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो बेटा आपको ये बनाने का कारण क्या है, क्यों बनाया आपने? सर मैं आप हमारे पूरे भारत को संदेश देना चाहता हूँ। पहले पूरा भारत वेदों के पात्र पे चलता था, क्योंकि वेद में यज्ञ एवं योग का ध्यान है। जैसे कि आपने हमें समझाया था पहले भी कि जो गुरुकुल है वहाँ पे अभी भी वेद पढ़ाए जाते हैं। तो वेद वहाँ पे यजुर्वेद पढ़ के हवन होता है। जो हवन कुंड का धुआं उस कमरे में कैद हो जाता है, तो वो हमारे जो नॉर्मल धुआं होता है वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन वो धुआं हमारे शरीर को स्वस्थ करता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। जहाँ पे हवन होता है, सपोज करो अगर यहाँ पर अगर डेली हवन हो तो इसके ऊपर जो एक परत बन जाएगी ना, ओजोन लेयर की तरह, तो उस लेयर, वो एक लेयर बन जाएगी धुएं की। तो वो लेयर जो है हमारे लिए किसी भी बैक्टीरिया के आने पर वो रोक देता है, जैसे ओजोन लेयर सूर्य की पराबैंगनी रेजिस को रोकता है। तो बेटा कैसे समझाएंगे आप इसकी, पर्चियाँ क्या हैं? ये पर्चियाँ हैं जिनमें से मैं शफल करके दिखाऊंगा और मैम एक उठा के देखेंगे और मैं बताऊँ, और मैं जो भी वेद आएगा मैं उसके बारे में समझाऊंगा। मैम प्लीज़। तो मैम ने ये पर्ची उठाई और इसमें लिखा है अथर्ववेद। बेटा अथर्ववेद के बारे में बताओ। यह चौथा वेद है जिसका उपवेद है शिल्प वेद। इसका मतलब है सामाजिक और सांसारिक ज्ञान यानी पॉलिटिक्स। आजकल के नेता लोग पॉलिटिक्स में बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अथर्ववेद पढ़ेंगे तो कोई भी नेता अच्छाई के पात्र पर चलना शुरू कर देगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे
ये इसका अर्थ है सामाजिक और सांसारिक ज्ञान। यह वेद सामाजिक और सांसारिक ज्ञान, जैसे कि औषधि, कोई औषधि बनानी है, हमें पेड़ से जड़ी बूटी तो ले आए हैं लेकिन हमें पता नहीं औषधि कैसे बनानी है, तो हमें अथर्ववेद पढ़ना चाहिए। यह है चौथा वेद। और सामाजिक ज्ञान, जादू टोना अगर आपको सही से नहीं आता और अगर आपको कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप अथर्ववेद पढ़ के जादू टोना को सही कर सकते हैं। अच्छा रमीज, मुझे एक बात और बताइए कि जो ये वेद हैं, ये चारों वेद हैं, इनमें पूरे सारे संसार का संपूर्ण ज्ञान छुपा हुआ है, संपूर्ण। बस मतलब ये है कि थोड़ा इसको पढ़ना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। तो मुझे बताएंगे कि आने वाले समय में अगर वेदों की ओर लौट चलो कि जो स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो मुहिम छेड़ी थी, तो क्या आने वाले समय में अगर स्कूलों में वेद पढ़ाया जाए तो आपके हिसाब से कैसे रहेगा? सर यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि भारत अपनी संस्कृति की ओर लौट चलेगा। भारत आगे तो बढ़ रहा है लेकिन अपनी संस्कृति से पीछे, अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ के जा रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट। ऐसे ही जैसे कि एक बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ के जाता है बिना किसी वजह के। अच्छा, तो ठीक है, आपने बहुत अच्छा आपने टॉपिक चुनाई है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेदों को आपने डिफाइन किया है यहाँ पे और बहुत बेटर तरीके से आप इसको समझाएंगे। लेकिन एक बात मैं और कहूँगा कि प्रेजेंट में जो संस्कृति की ओर ध्यान है ना वो बच्चों को वो नहीं है। कैसे हो पाएगा ये कि बच्चों का ध्यान संस्कृति की ओर जाए? कैसे कर पाएंगे? अगर आप प्रयास करेंगे, आप पर ये जिम्मा छोड़ दिया किसी ने कि बेटा आपने बच्चों को संस्कृति की ओर रुझान करवाना है, आप अभी बच्चे हैं, तो क्या करेंगे आप? सर सबसे पहले अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऐसी तो सर टीचर्स को मेरी बात सुननी पड़ेगी पहले। तो मैं सर डायरेक्ट बच्चों पे फोर्स नहीं डाल सकता सर, क्योंकि पहले टीचर को पढ़ना पड़ेगा संस्कृत, उसके बाद ही तभी गुरु पढ़ेगा। जैसे कि एक छोटा बच्चा जिसको एबीसीडी नहीं आती, जब टीचर को एबीसीडी आएगी तभी तो बच्चे को एबीसीडी आएगी। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, इसके लिए ताली बजा दो भाई, बहुत बढ़िया। मैम बहुत शानदार डिफाइन करता है और बेटे हम आपके उज्जवल में भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा रमीज से बात करते हुए। अगला टॉपिक है हमारे पास, ये क्या है भाई? मेजरमेंट। इसका क्या है बताओ? ये जो तराजू बना है इसका क्या मेजरमेंट होगा, क्या होगा इसमें, क्या करेंगे आप? Sir, this is a 1 kg and we will take here and this is 500 gram. Sir, 500 gram is heavier and 1 kg is, sir, 500 is lighter and 1 kg is heavier. Sir, we will take also 100 kg but this is 100 gram but 1 kg is heavier. And okay, ये पेड़ बनाने का मतलब? Sir, this is a height. Sir, this is longer and this is short. अच्छा, मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि यहाँ से ये हाइट में ज़्यादा है, ये हाइट में कम है। अच्छा, ये पेंसिल जो बनी है ये छोटी पेंसिल है और ये बड़ी पेंसिल है, यही मतलब है इसका? Sir, this is a length. Sir, yes sir. Sir, this is 15 centimeter and this is 30 centimeter. वेरी गुड। और ये सेम ऐसी ये कप भी बना रखे आपने, 200 ml का है ये 100 ml का है। कैपेसिटी के बारे में बता रहे हैं? Sir, capacity, sir, उसका ये मतलब, sir, this is, sir, like this. Sir, this cup contain 400 ml. थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, वेरी गुड जॉब। कैंसिल कर दो। चल है यहाँ पे और एक जर्नी यहाँ पे है जो है मोमेंट्स लिखे हुए 1857 से 1947 तक से। 1857 से लेकर के ये यात्रा यहाँ से दिखाई हुई है। झांसी की रानी, फिर कांग्रेस है यहाँ पे बगल पे 1885 A.O. ह्यूम द्वारा। इसके बाद इन्होंने बंगाल विभाजन कैसा हुआ, पार्टीशन कैसा हुआ, ये सारा दिखा रखा है। तो बेटा इसी बीच 1857 से 1947 के बीच बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई थी। ज़रा मुझे सबसे पहले असहयोग आंदोलन के बारे में बता दीजिए, जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहा जाता है। सर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये हुआ था कि इंडियंस ब्रिटिशर से कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि वह आज़ादी चाहते थे और वो ब्रिटिशर्स इंडियंस को गुलाम बना के रखते थे। 13 अप्रैल 1919 के दिन घटा था अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना? यहाँ सामने लिखा हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बारे में जानते? जनरल डायर उसमें सबसे मेन आदमी था जिसने कि गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। ठीक है, फिर वर्ल्ड वार है। वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ बेटा, कुछ और बताना चाहेंगे? वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914। और कब ख़त्म हुआ था? ख़त्म 30 ज़्यादा टाइम हो गया। चलिए, और मुझे बताइए कि रॉलेट एक्ट के बारे में कौन बताएगा? रॉलेट एक्ट के बारे में बताइए।
सर ऑरेक्ट एक्ट में ब्रिटिशर्स को ये पावर दी गई थी कि वो कोई भी इंडियन को बिना किसी रीज़न के अरेस्ट कर सकते थे। ओके, एंड बंगाल विभाजन? सर तो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे बनाया है, बहुत ही शानदार। ये सामने कौन है बता सकते हैं क्या? मंगल पांडे सबसे पहले शहीद होने वाले हैं ये। और सबसे पहले ये कहा जाए कि जो शहीद हुए थे इन्हीं से एक लॉ जली थी कि भारत को आज़ाद करवाना है। बहुत बढ़िया टॉपिक रहा आपका। तो सर के ही मार्गदर्शन पे हुआ है, सामने अभिषेक सर हैं, सर के मार्गदर्शन पे बनाया है। सर बहुत ही बढ़िया टॉपिक बनाया है। ये बच्चों की ये जर्नी जो है ना, बड़ी आसानी से इसके अनुसार ये डिस्क्राइब कर सकते हैं आराम से, है ना सर? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। सर कुछ कहना चाहेंगे आप इस संबंध में कि मतलब इससे बच्चों को कैसे मतलब आसानी से बच्चे सीख सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ सर बता सकते हैं आप? सर बच्चों ने जो इसमें सारे के सारे स्टेप्स थे उनको डिटेल में पढ़ा, उनको एनालाइज़ किया कि कहाँ पे क्या चीज़ आनी चाहिए, उसके हिसाब से पूरा का पूरा रोड मैप बनाया है। और मैंने तो बच्चों को इसमें बस गाइड किया था, सारी की सारी मेहनत इन बच्चों की है। इन्होंने हर एक फ़ोटो को एनालाइज़ किया कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आनी चाहिए, हर एक मूवमेंट के बारे में पढ़ा, उसकी डिटेल हिस्ट्री पढ़ी। और सर जो ये प्रोजेक्ट बना है इससे बच्चों को उनके आने वाले टाइम में, स्पेशली इस क्लास में जो चैप्टर है उसमें, और अगर बच्चे पीसीएस वगैरह के लिए या सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जाते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैवी वेटेज कैरी करता है ये हिस्ट्री के अंदर। तो मेरे हिसाब से जितना इनका लेवल है उस हिसाब से ये मोर देन द लेवल नॉलेज इन्होंने एक्वायर कर लिया है। बिल्कुल, और वैसे भी 1857 से और 1947 पूरे 100 साल का पीरियड हो गया पूरा, है ना? तो ये काफ़ी कवर किया है इसने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। प्रोजेक्ट है मेरे सामने, प्रेजेंट टेंस, टेंस अर्थात काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। बता सकते बेटा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, आपको ये बनाने का क्या मतलब है? मतलब कि ये हमारा बनाने का ये मतलब है कि मतलब कि इससे मतलब कि हमने लिखा है तो ये बच्चे इससे आसानी से समझ पाएंगे, बच्चे इसे घुमा के मतलब कि फ़न के साथ और मज़े तरीके से समझ पाएंगे बच्चे। अच्छा, मतलब पढ़ने के साथ खेल भी है इसमें कि बच्चों को आ भी जाए और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए। और कुछ बेटा इसके बारे में बताना चाहेंगे? सर जैसे बच्चों को इंग्लिश ग्रामर जो होती है थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, क्योंकि वो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं। टेंसेस के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, प्रेजेंट के पार्ट्स हैं, इसलिए इस चीज़ को हमने एक फ़न के अकॉर्डिंग दिखाया गया है कि हम बच्चों को फ़न के अकॉर्डिंग भी समझा सकते हैं कि बच्चे पढ़ें, फ़न के अकॉर्डिंग पढ़ लें, क्या बोर ना हो। मतलब बिल्कुल, बच्चे मतलब आपका कहने का मतलब है बच्चे इस टॉपिक को पढ़ते समय बोर ना हो, फन विथ एजुकेशन, है ना? मतलब खेल के साथ शिक्षा। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सामने अगला एक शानदार मॉडल है, इसके बारे में बताएंगे साहिल, क्लास 11, क्लास 12th क्लास के। तो बताओ साहिल, ये क्या है, कैसे वर्क करता है, मुझे ज़रा समझाइए, मुझे कुछ मालूम नहीं है। सर ये एक थर्मोजेट इंजन है जो आपके फाइटर जेट्स है उनमें काम आता है ये। तो ये ऐसे काम करता है कि यहाँ से जो इसका प्रोपेलर लगा है ये घूम के यहाँ से हवा सक करता है और यहाँ पर एक कम प्रेशर का एरिया बना देता है। फिर जब हम यहाँ से फ्यूल सप्लाई करते हैं तो उसे दूसरी डायरेक्शन में हाई स्पीड से पास करता है। तो आपको इसे हम करके दिखाते हैं। बिल्कुल, ज़रा इसका प्रैक्टिकल दिखाइए प्योर कि कैसे जेट इंजन काम करता है फ्यूल के साथ। तो ये लीजिए, ये आपके सामने यहाँ से ये फ्यूल डाल दिया और ये सामने देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट यहाँ पे बना हुआ है ये कि कैसे जेट इंजन काम करता है। अब अगला प्रोजेक्ट है, इसका तो मैंने बना लिया है वीडियो, लेकिन जतिन मुझे बताइए ये वर्क कैसे करता है, क्या है ये? सर ये हाइड्रोलिक आर्म है और ये मेनली जेसीबी उनमें वर्क करता है और इसके मैंने सिंपल वो बना के इंजेक्शन से मैंने यूज़ करा है। ये पास्कल लॉ पे डिपेंड होता है कि पास्कल लॉ कहता है कि अगर हम किसी लिक्विड पे एक पॉइंट से हम प्रेशर डालेंगे तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा आगे पीछे होते रहेंगे तो उससे कभी उठेगा कभी नीचे होगा, ऐसा होगा। अच्छा, कैसे होगा ज़रा वैसे दिखाइए, यहाँ वीडियो दिखाइए कैसे बन रहा है। देखिए ये वर्क कर रहा है, ये इंजेक्शन है यहाँ से, लोअर पार्ट ऊपर और ये देखिए ये पार्ट ऊपर हुआ, इससे हमारा इसको ये वाला पार्ट नीचे ऊपर होगा
और ये हमारा मूव करेगा इधर उधर, और यहाँ से कुछ भी अगर सामान अगर यहाँ से ये ले लिया इसका ओपन होना और बंद होना। और ये बंद कर दिया और ये सीधे उधर ऊपर कर दिया, कहीं भी फेंकना हो किसी भी चीज़ को, मिट्टी को, पत्थर को, तो ये फेंका जा सकता है, कहीं पर भी छोड़ सकता है। और ये इसने ये नीचे छोड़ दिया। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। चलिए, कार्बाइड गन क्लास 8। तो बेटा समझाओ मुझे क्या है ये, मुझे नहीं मालूम। ये जो आपने बना रखा है, ये कार्बाइड गन भी रखी है, ये इन्वायरमेंट भी आपने यहाँ पे दिखाया है, ये कैसा है? सर कैसा है सर, ये यूज़ होता है जो जंगली जानवर होते हैं, ये जो क्रॉप्स खाते हैं फार्मर्स की, उनको भगाने के लिए फायर होती है इससे। ये सर पीवीसी पाइप्स का बना है और गैस स्टोव लाइटर का बना है। इसमें सर हमको कार्बाइड मिलाना होता है और पानी मिलाना होता है, और उसके बाद हमको शेक करके इसमें से कार्बाइड निकाल देनी होती है। फिर लाइटर को प्रेस करना होता है, तभी ये धमाका करती है। अच्छा, तो एक बात बताइए, क्या ये महंगा है? इसको हम यूज़ कर सकते हैं घरों में? क्या बहुत महंगा आता है, कॉस्टली है? नो सर। लगभग कितने का होगा? सर 200 में बन जाता है। अच्छा, ये 200 रुपये का है केवल? बहुत बढ़िया। तो इससे जो लोहे का बनाते हैं उससे तो ज़्यादा बेटर है ये। लोहे का बनाते ना ऐसे करके, ये पेस्ट करके, उससे तो ज़्यादा बेहतर है ये। तो इसको दिखाएंगे काम करके कैसे काम करेगा सर? और सर बताएंगे। सर ये क्या है हाथ में? ये है हमारा कार्बाइड है हमारा। अच्छा, ये कार्बाइड है। ये हम स्मॉल पीस लेके और हम इसमें जो गन है उसमें डालेंगे। अच्छा, इसमें डाल दिया, फिर इसमें अच्छा ये आपने पानी डाल दिया। तो इसके बाद अब देखिए, ये आप जंगली जानवरों को भगाने में इसका यूज़ कर सकते हैं। गांव में जंगली जानवर बहुत होते हैं। अब ये देखिए शानदार फायर यहाँ पे, बहुत ही गजब। थैंक यू कमलेश जी। थैंक यू सर। तो सर जैसे गांव में रहते हैं, हम भी गांव में रहते हैं, तो पहाड़ों में हम ले जा सकते हैं इसको? हाँ सर, बिल्कुल ले जा सकते हैं। इससे जंगली जानवर जो हमारे शेर हेर हो गया, बंदर अंदर हो, जो हमारे खेतों में गुजारे करते हैं, उनको भगाने के लिए सबसे बेटर है। इससे गंडकपुरा से बेटर हमारा कार्बाइड गन है, जो सबसे सस्ता चीज़ है। सस्ते में हम इसको इक्विपमेंट ले सकते हैं और इसको बना सकते हैं अपने घर में। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ठीक है, सामने अगला मॉडल है। ये मैं डार्क रूम में इस समय हूँ, यहाँ बिल्कुल अंधेरा रहता है, लेकिन अभी लाइट जलाना पॉसिबल है। ठीक है, ये वाला जो मॉडल है बेटा, इसमें क्या है ये जो बनाया हुआ घर जैसा ही है? सर ये मिनी रूम हीटर है, और सर हम इसे ठंडियों में यूज़ करते हैं सर अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए। और सर हमने इसके अंदर सर बल्ब लगाया ताकि ये गर्म करे। अच्छा, अगर इसके अंदर 2, 4, 5 बल्ब लगाया जाए तो फिर और गर्म हीट देगा? सर बल्ब फट भी जा सकते हैं, क्योंकि सर अगर ज़्यादा हीट हो गई तो सर फट जाएंगे। अच्छा, मतलब ये कितना दायरा कैच कर लेगा अगर इतना हम अपने रूम में लगाते हैं तो? सर मतलब इतना बड़ा रूम है ना, इतने बड़े रूम में अगर ये लगा देते तो गर्म नहीं करेगा? उसके लिए एक छोटा सा रूम मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। सर अरे ज़्यादा लाइट खींचेगा सर ये नहीं ये सर। अच्छा, सपोज करो मुर्गी पालनी है किसी ने, और उसका छोटा सा है, मतलब इतना ही है ना, एक टेबल के बराबर, थोड़ा सा इतना ही बॉक्स, तो 5-6 मुर्गे आराम से आ जाए, उसके अंदर ये लगाया जा सकता है? हाँ सर। है ना, वहीं के लिए बेटर है ये ज़्यादा। अब पता चला हम सोए हुए हैं, अब मुंह के बगल पे लगा, बल्ब चटक के आ गया सर पे, है ना, इसका खतरा भी है। लेकिन ये जो छोटे छोटे पेट एनिमल्स हैं हमारे, उनके रूम में लिए परफेक्ट है ये, कहीं पे लगा दिया तो हीट देगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए अगला है, ये बिल्कुल डार्क में यूज़ होगा, या फिर इसको लाइट में रहने दें? लाइट में सही है। तो चलिए मेरे सामने है भारद्वाज, आपका नाम है? आयुष भारद्वाज। तो ये दिखाएंगे लाइट के सर्किट्स वगैरह दिखाएंगे आप ना, कि ये सर्किट कैसे काम कर रही है, ये तो दिखाएंगे आप। तो बताइए बेटा कि क्या है इसमें, प्लीज़ इसको डिस्क्राइब कीजिए। सर ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, जो 12th का एक फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट है। इस व्हीटस्टोन ब्रिज में हम ये देखते हैं कि जो मैंने ये 100 वॉट के बल्ब लगाए हैं, ये दोनों सीरीज़ में हैं, ये दोनों भी सीरीज़ में हैं, पर ये दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के पैरेलल में हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि पाँचों जो बल्ब हैं वो अभी ग्लो कर रहे हैं। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की एक अनबैलेंस कंडीशन है। अगर मेरे को इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में लाना होगा, जिसके कारण अभी जो यहाँ से करंट आ रही है वो सारे उसमें जा रही है, सब वायर। अच्छा, आपने ये जो दिखाया हुआ है, ये करंट का रेशियो बता रहा है हमको ना, करंट कहाँ कहाँ जा रहा है मतलब? सर ये करंट यहाँ से आ रही है, यहाँ पे रजिस्टरों में जा रही है, जिसके कारण वो बल्ब ग्लो कर रहे हैं। तो ये है एक अनबैलेंस कंडीशन। जब मैं इसको बैलेंस कंडीशन में करूँगा तो इसमें मेरे को ये बल्ब निकालने पड़ेंगे पहले। अब तो बीच वाला बल्ब जल ही नहीं रहा है, और जबकि करंट तो आ ही रहा होगा उसमें, या फिर ये बीच वाला बल्ब क्यों नहीं जल रहा है?
वो बीच वाला बल्ब इसलिए नहीं जल रहा है क्योंकि जो करंट यहाँ से जा रही है, क्योंकि जो ये 2 बल्ब हैं, ये 100 वाट के बल्ब हैं और ये 2 0 वाट के बल्ब, तो जो इन 2 बल्ब का रेशियो है वो इन 2 बल्ब के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल है, जिसके कारण जो इन पॉइंटों पे पोटेंशियल है वो बराबर है। तो जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है, जिसके और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अच्छा, मतलब अगर इसको बल्ब निकाल करके होल्डर के अंदर उंगली डाले तो करंट नहीं आएगा? नहीं आएगा सर, फिजिक्स पे भरोसा है। वाह यार, वेरी नाइस यार। यानी कि नहीं कह सकता कोई कि चैलेंज करते हैं हम साइंस को, है ना, फिजिक्स को भी चैलेंज नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। और पहले सारे के सारे बल्ब जल रहे हैं, उसके बाद आपने एक बल्ब को यहाँ शिफ्ट कर दिया। पहले तो कम रोशनी थी बल्बों में, अब ये बिल्कुल 100 वाट के बल्ब जल रहे हैं। बहुत बढ़िया। क्या संदेश है मतलब इसका अपने स्टूडेंट्स के लिए? सर इसका ये है कि ये बहुत चीज़ों में भी यूज़ होता है, जैसे दिवाली में यूज़ हो गए? हाँ, मतलब यूज़ कर सकते हैं आप लाइट वाइट में, पर मेनली मतलब जैसे वेइंग मशीन होती है जिसमें वजन नापते हैं, तो उसके लिए भी यूज़ होता है मतलब ये। ओके बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। और ये अगला है, इसके लिए तो बिल्कुल अंधेरा चाहिए, है ना। ये यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, 0 वाट का बल्ब है, छोटा सा बल्ब, इसमें पानी भरा हुआ है। अब इस पर कुछ दिखाना है आपको हमें, है ना। तो बेटा आप 9th क्लास में? सर अब मैं 10th में चले गया। मेरा नाम तन्मय राव। ठीक है तन्मय, ज़रा इसको इस प्रैक्टिकल को कीजिए ज़रा, कैसे आपने बनाया। ज़रा लाइट बंद कीजिए। अब ये लाइट बिल्कुल बंद हो गई है। अब यहाँ से देखिए आप बल्ब के माध्यम से छोटा सा बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे। और कोई कुछ दिखाना है, वीडियो दिखाना है आपने? वीडियो उल्टी चलेगी सर। अच्छा, वीडियो उल्टी चलेगी लेकिन स्क्रीन पे चलेगी, मतलब स्क्रीन पे सीधी चलेगी। ओके, लाइट ऑफ करो बेटा। हाँ, ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए। और ये देखिए स्क्रीन पे आपको, ये देखिए सामने मोगली दिख रहा है आपको। बहुत अच्छा। देखियो एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन है, देखो यहाँ इतने बड़े पर्दे पर कितना शानदार वो दिख रहा है। एक प्रकार का प्रोजेक्टर बना दिया तन्मय आपने, ये बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वेलकम। चलिए अगले प्रोजेक्ट की ओर बढ़ते हैं। ये क्या है? पीरियोडिक टेबल है। ये क्या काम आएगा बेटा? केमिस्ट्री को पढ़ने में और इजी लैंग्वेज में याद करने में काम आएगा। तो बताइए इसका कोई प्रैक्टिकल बताओ, मतलब क्या है ये, क्या क्या है, मतलब क्या चीज़, क्या काम आएगा इसका? टीचिंग एड में ज़्यादातर यूज़ होता है और ये केमिस्ट्री को बहुत ही इजी बना देता है ताकि हम एलिमेंट्स को याद कर सके इजीली। ओके, सारे के सारे एलिमेंट्स के फॉर्मूले लिखे हैं ताकि हमको याद हो पाए। ओके 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 ओके। चलो बेटा ये क्या है? ये क्या? प्रोजेक्टर। अच्छा, लाइट बंद कीजिए ज़रा, ये भी देखिए इसका लाइट का इफेक्ट। चलिए बेटा लाइट जलाइए, ये दिखाइए। देखो लाइट कैसे, रमन इफेक्ट का प्रभाव जो उन्होंने बताया था ना, रमन प्रभाव। ये देखिए इसमें बताया हुआ है कि लाइट कैसे यात्रा, कैसे जर्नी करती है। ये फिज़िक्स का फिनोमिनन है और ये हमें कुछ नेचुरल थिंग्स के बारे में बताता है, जैसे कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है, और ये भी बताएगा कि डायमंड चमकता क्यों है, और क्या कहते हैं, ये एक फ़िज़िक्स फिनोमिनन है जिसमें कि लाइट जो है ना ये ऊपर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ये अंदर को अपने मीडियम में चली जाती है। तो ये भी बताएगा कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है, जैसे कि जो बबल्स होता है ना, तो इस साइड सन होगा, इस साइड बबल्स होंगे। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये नेक्स्ट, ये भी है एक होलोग्राम। अच्छा, ये आपने फ़ोन उल्टा करके रख दिया, अब इसमें क्या दिखेगा? क्या है ये? This is a type of hologram and this is occurs with the help of the laws of reflection, and this is the angle of incidence and this is the reflection and this is a glass. अच्छा, ये दिख रहा है यहाँ से? वाह, ये तो स्क्रीन दिख रही है वहाँ पे सीधे। ये 3D एनिमेशन दिख रहा है यहाँ पे, जो स्क्रीन में है उससे ज़्यादा बेहतर लग रहा है ये। बहुत बढ़िया। चलिए ये वीडियो चला दिया। ये सामने अर्थ का रोटेशन देख सकते हैं आप, रेवोल्यूशन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, मेरी क्लास के 2 बच्चे हैं, ऋतिक और अकुल। अकुल, ये बताइए मुझे कि विज्ञान के प्रति इतनी लालसा है आपकी कि आप, छुट्टी हो रखी है आजकल आपकी, पेपर चला, 10 तारीख को पेपर होना है, तो आज यहाँ पर एग्जीबिशन लगा था, यहाँ पे एक से मॉडल बने हुए हैं। बताओ क्या कहना चाहेंगे?
सर आज ये साइंस डे था, तो साइंस के प्रति क्यूरियोसिटी रहती है, नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, साइंस में नई नई चीज़ें जानने को मिलती है। जैसे अभी हमारे जूनियर्स ने बनाया था, एक कार्बाइड गन बनाई थी जिसमें कार्बाइड डाल के पानी डाल के तो उसमें रिएक्शन होती है, फिर एक गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस, जो एक पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, तो उससे धमाका हुआ। और जैसे हमारे एक सीनियर है साहिल भैया, तो उन्होंने बना रखा था एक जेट इंजन, जिससे दिखाया कि बेंजाइड गैस से कैसे वो फ्यूल का काम करता है और कैसे जेट इंजन्स में फ्यूल प्रोवाइड करता है। हमको साइंस में बहुत सारी चीज़ें सीखने की मिली। अब मैं अपने सहपाठी अकुल को अकुल एक बात बताइए कि विज्ञान के प्रति और सभी सब्जेक्टों के प्रति इंसान को जब तक मतलब 12th नहीं होता है, 10th नहीं होता, तब तक सारे सब्जेक्ट तो पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट हो ही जाता है किसी का कि वो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बताओ कि आज जो एग्जीबिशन लगा वो किस नज़रिए से आप देखते हो उसको, किस नज़रिए से आप देखेंगे? सर मुझे आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, साइंस एग्जीबिशन का। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखने मिले, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। अब जैसे कि साइंस आगे आने वाले टाइम पे बहुत हमारे काम आने वाला है और अभी भी आएगा, और हर सब्जेक्ट हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी काम आता है, बस वो हमें बचपन में नहीं पता रहता कि कब कैसे काम आएगा, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे काम आएगा। इसीलिए आज देखने के लिए हम आए, जबकि हमारी छुट्टी भी थी, कि आज बच्चों ने क्या किया, क्योंकि हमने तो अपने टाइम पे कर दिया, अब नए बच्चे क्या करते हैं वो देखने के लिए हम आज आए थे, तो बहुत अच्छा लगा आज। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू सो मच ऋतिक। थैंक यू सर। थैंक यू सर।